हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं जंतुओं में परिवहन। जंतुओं में परिवहन स्पेशली हम लोग इसको देखेंगे मनुष्य के संदर्भ में कि मनुष्य के जो परिवहन तंत्र है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो रहता है या सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का होता है। जैसे कि हमने इसमें एक पहले वीडियो देखे हुए हैं जिसमें मनुष्य के परिवहन तंत्र के जो कंपोनेंट्स है, ब्लड का जो हम कंप्लीट डिफाइन किए थे और लिम्फ का देखे थे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें हम आगे देखने वाले हैं हार्ट के बारे में, ठीक है, हृदय के बारे में देखेंगे। तो देखिए हार्ट या हम बात कर रहे हैं हृदय की, तो हृदय की कौन कौन से पार्ट है, इसकी स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस तरह की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं हार्ट की, हृदय की। ये क्या होता है, महत्वपूर्ण पार्ट या हम बात कर रहे हैं परिवहन तंत्र का मुख्य भाग होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं जो हृदय होता है ये क्या होता है, परिवहन तंत्र का मुख्य भाग होता है, ठीक है। मुख्य भाग होगा मतलब मेन पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हैं या मुख्य भाग होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें दूसरा पॉइंट्स की। तो दूसरा पॉइंट्स हम लोगों को हार्ट की जो याद रखना है, ये क्या होता है, मस्कुलर होता है। मतलब हम बात कर रहे हैं मांसल से बना होता है। इसके चारों तरफ की जो लेयर होता है वो क्या होता है, 3 लेयर से मिलकर कवरिंग रहता है, ढका रहता है। मतलब हम बात करते हैं सेल वॉल जो रहता है ये 3 लेयर का होता है, ठीक है। कैसा होता है, ये पेशी युक्त होता है, मस्कुलर होता है, पेशी युक्त। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें जो संकुचन और शिथिला जो होता है उसको हम बोलते हैं मस्कुलर एक्शन या पेशीय जनक बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, पेशीय जनक होता है, ये हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा, पेशीय जनक होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसकी एलएस की, मतलब हम बात कर रहे हैं लंबवत काट की, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या लंबवत काट बोल रहे हैं। अगर इसके हम लंबवत काट या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हृदय जो रहता है वो एक्चुअल में क्या होता है, 4 भागों में बटा होता है। जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ डायग्रामेटिक की, तो देखिए हृदय जो है 4 भाग में कौन कौन सा बटा होगा, एक ये वाला पोर्शन दिख रहा है, एक इसके सामने का पोर्शन दिख रहा है, फिर एक नीचे का पोर्शन दिख रहा है और इसके सामने का। तो हम बात करते हैं इसके लंबवत काट में क्या होता है, 4 भाग दिखाई देता है, ठीक है। 4 भाग में क्या होता है, 2 आलिंद होता है जिसको हम बोल रहे हैं कौन सा, एट्रियम या आर्किल बोलते हैं, और 2 इसमें क्या होता है, निलय होता है, ठीक है। आलिंद जो रहता है इसको हम बोल रहे हैं दायां और बायां में डिफाइन कर रहे हैं, मतलब राइट और लेफ्ट में। निलय भी जो होता है इसको हम किस में डिफाइन कर रहे हैं, दायां और बायां में। अब इसमें डायग्राम में देखने में हमको पता चल जाएगा कि कौन सा दायां और कौन सा बायां है। अब ये समझिए ये हार्ट मेरे रिस्पेक्ट में ले रहे हैं मेरे भाग में, तो हमको पता है हार्ट जो रहता है ये सेंटर में रहता है, लेकिन इसका जो नीचे वाला भाग रहता है ये वाला पोर्शन, ये थोड़ा सा क्या होता है, ऐसा शिफ्ट रहता है लेफ्ट साइड। तो हम ये मानते हैं हमारा हार्ट जो रहता है कहाँ पर रहता है, ये लेफ्ट साइड मानते हैं, पर एक्चुअल में इसका मेन पॉइंट जो सेंटर वाला रहता है, ये वाला जो रीजन वो सेंटर में यहाँ पर होता है, दोनों लंग्स के बीच में, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं हमारा हार्ट की पोजीशन ये है, थोड़ा सा शिफ्ट रहता है, ये यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसमें हम बात कर रहे हैं जो हार्ट रहता है इसके जो पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो इसके जो राइट और लेफ्ट डिफाइन कर रहे हैं। अब जैसे ये डायग्राम मेरा है तो मेरा राइट साइड इधर है, लेफ्ट साइड इधर है, इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इधर का, ये इसका क्या हो गया, दायां वाला भाग हो गया राइट, और ये वाला भाग हो गया बायां वाला भाग। तो ये वाला जो भाग है पहले ऊपर वाला, ये ऊपर वाला जो है आलिंद का भाग है, नीचे वाला किसका भाग है, निलय का। तो ये वाला भाग हो गया जो ब्लू दिख रहा है ये दायां आलिंद, ये वाला हो गया बायां आलिंद, दायां निलय बायां निलय, ठीक है। तो ये इस तरह से 2 आलिंद और 2 निलय रहेगा, दायां बायां, इस तरह से ये डिवाइड होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि जब ये 2 भागों में बटा हुआ है तो हम बात करते हैं
इसमें जो आलिंद और नीलय के बीच में जो क्या होता है, छिद्र जो रहता है, ठीक है, जिसमें से आलिंद का जो ब्लड है नीलय में आ सके, इसके लिए यहाँ पर एक छिद्र होता है। ये जैसा कि हमने बनाया हुआ है छोटा सा छिद्र, तो ये जो छिद्र दिखता है, ये जो छिद्र है इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिवलनी कपाट बोलते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके लिए ट्राइकस्पिड वाल्व, या फिर इसको बोल रहे हैं त्रिवलनीय कपाट बोल रहे हैं, ठीक है, ये याद रखिए। तो त्रिवलनीय कपाट जो रहता है कहां पर पाया जाएगा, ये पाया जाता है दायां आलिंद एवं दाया नीलय के बीच, नीलय के बीच, ठीक है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं सिंपल, जो त्रिवलनी कपाट होता है वो कहाँ रहता है, राइट साइड होता है। राइट साइड में भी कहाँ पर होता है, जो दायां आलिंद ऊपर वाला पोर्शन है ये, और जो दायां नीलय है, इन दोनों के बीच में। मैंने बताया ऊपर वाला भाग आलिंद, नीचे वाला भाग नीलय, तो ये वाला जो बीच का जो छिद्र दिख रहा है, जो इसको दोनों को कनेक्ट कर रहा है, उस छिद्र को हम क्या बोलते हैं, त्रिवलनी कपाट बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं बाइकस्पिड वाल्व की। तो बाइकस्पिड वाल्व किसको बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट बोलते हैं। कहां पर पाया जाएगा, जैसे अब दायां आलिंद और दायां नीलय के बीच में क्या है, त्रिवलनी, तो सिंपल सी बात है, बायां आलिंद और बायां नीलय के बीच को हम क्या बोलेंगे, द्विवलनी। तो ये पाया जाता है बायां आलिंद एवं बायां नीलय के बीच बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं, बायां आलिंद और बायां नीलय के बीच जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड वाल्व बोलेंगे। क्लियर है। अब वाल्व जो रहता है एक्चुअल में इन दोनों के बीच एक पट ऐसा खांच जैसा दिख रहा है, जैसा कि स्ट्रक्चर में बता रहे हैं ये वाला, तो उस खांच को जो आलिंद और नीलय को डिवाइड करता है, इसको बोलते हैं इंटर आरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंटर आरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। मतलब आलिंद नीलय कपाट बोलते हैं उसको एक्चुअल में, जो आलिंद और नीलय के बीच में रहेगा। क्लियर है, या आलिंद नीलय पट बोल सकते हैं, ये हो जाएगा। इसी तरह ये बीच में होता है, ठीक है, ये बीच वाला जो रहेगा ये कहलाएगा आलिंद नीलय, और ये वाला कहलाता है क्या, ये वाला जो रहेगा इंटर आरिकुलर सेप्टम, ये जो, और ये इंटर वेंट्रिकुलर, मतलब दोनों आलिंद के बीच में रहेगा तो इसको इंटर आरिकुलर सेप्टम, दोनों नीलय के बीच में रहेगा तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और आलिंद नीलय के बीच में रहेगा तो इंटर आरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। तो वो पट हमको मायने नहीं रखता है या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, 4 तरह की डक्ट हमको बताना है। एक डक्ट क्या करता है, जो इनप्योर ब्लड को हार्ट में ला रहा है, एक क्या होता है जो प्योर ब्लड को लाता है, एक जो इनप्योर ब्लड को ले जाता है, और दूसरा जो प्योर ब्लड को ले जाता है। तो ये 4 हम बात करते हैं डक्ट के बारे में। देखिए 4 डक्ट कौन कौन से हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या रहता है, जो वाहिनी रहेगा ब्लड वेसल उसकी बात कर रहे हैं, या वाहिनी की बात कर रहे हैं। देखिए कौन कौन सा रहता है। अब वाहिनी जो रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट से जो रिलेटेड जो वाहिनी रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, महाशिरा या फिर महाधमनी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, महाशिरा या फिर महाधमनी बोलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जो क्या करता है, यहाँ पर इनप्योर ब्लड लाएगा। देखिए ये ब्लू वाला दिख रहा है, ब्लू मतलब समझ में आ गया होगा अशुद्ध रक्त के लिए है, और ये जो पिंक वाला दिख रहा है या रेडिश टाइप का जो बनाया है, ये हम मान के चलते हैं किसके लिए है, प्योर ब्लड के लिए है। क्लियर है। तो हमारे हृदय के जो दायां वाला भाग है, दायां भाग में क्या रहता है, अशुद्ध रक्त, बायां वाले भाग में क्या रहता है, शुद्ध रक्त रहता है, ठीक है। तो अशुद्ध रक्त जो लाने वाला नली है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट जो डक्ट होता है ये कौन सा होगा, इसमें फर्स्ट हम बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग देख रहे हैं प्री केवल एंड पोस्ट केवल बोल रहे हैं, ठीक है। क्या होता है, प्री केवल एंड पोस्ट केवल, इसको बोलते हैं अग्र एवं पश्च महाशिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्र एवं पश्च महाशिरा।
देखिए अग्र एवं पश्च महाशिरा, इसके नाम से ही क्लियर है, ये क्या करेगा, अग्र महाशिरा जो रहता है ये हमारे शरीर के ऊपर वाले हिस्से से, जैसे हार्ट ये है, हार्ट के ऊपर मतलब हेड वाला पोर्शन है, तो इस हेड वाले पोर्शन से और ये जो आर्म्स वाला हाथ है दोनों, तो इन दोनों हाथ से और सिर वाले भाग से यहाँ से जो अशुद्ध रक्त लाएगा वो कौन सा है, अग्र महाशिरा। पश्च महाशिरा क्या करेगा, ये हार्ट है, हृदय है, तो हृदय के जो नीचे वाला भाग है, इस नीचे वाले से जो भी अशुद्ध रक्त है उसको कौन लाएगा, पश्च महाशिरा लाएगा। क्लियर है। तो हम बात कर रहे हैं इसके बेसिस पर प्री केवल एंड पोस्ट केवल का, तो सिंपल हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्या होता है, अशुद्ध रक्त को दायां आलिंग में मुक्त करता है। ठीक है, क्या करता है, मुक्त करता है, ये हम बात कर रहे हैं। तो सिंपल ये याद रख सकते हैं, प्री केवल और पोस्ट केवल जो रहेगा, दायां और बायां आलिंग जो रहेगा, ठीक है, दायां और बायां आलिंग जो रहता है, ये इसमें से दायां आलिंग वाले भाग में क्या होगा, अग्र और जो पश्च महाशिरा होता है वो अशुद्ध रक्त को क्या कर देता है, मुक्त करता है। इसका मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला भाग जैसे ऊपर से लाया है ये ऐसा, और ये वाला नीचे से, और यहाँ से ब्लड को क्या कर दिया, यहाँ पर रिलीज कर दिया। ठीक है, क्लियर है। ये बता सकते हैं, ये जो नली दिख रहा है, ये इनप्योर ब्लड को, ये जो ओपनिंग दिख रहा है, इस ओपनिंग के थ्रू ये ऐसा क्या कर देगा, ब्लड को रिलीज कर देगा। क्लियर है, बता सकते हैं। अब ये तो हो गया इसके फर्स्ट डक्ट के लिए। दूसरा डक्ट, हम जब ये अशुद्ध रक्त ला रहा है तो एक शुद्ध रक्त लाने वाला इधर है, उसकी बात कर रहे हैं। तो प्री केवल एंड पोस्ट केवल के बाद जो हम बात कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, अग्र महाशिरा और पश्च शिरा का, ये वाला हम बात कर रहे हैं वेन की। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं पल्मोनरी वेन बोल रहे हैं। ठीक है, पल्मोनरी वेन बोलते हैं। फुफ्फुसी महाशिरा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फुफ्फुसी महाशिरा। तो याद रखिएगा, फुफ्फुसी महाशिरा जो रहता है वो एक्चुअल में क्या होता है, 2 पेयर होगा, 2 जोड़ी होता है। क्या होगा, प्रत्येक जो फेफड़ा रहता है उससे एक जोड़ी आएगा, प्रत्येक लंग्स में एक जोड़ी बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्रत्येक लंग्स में एक जोड़ी मतलब 2 लंग्स है, तो कितना हो गया, 2 जोड़ी हो गया। क्लियर है। तो ये हो जाएगा पल्मोनरी वेन। इसकी पोजीशन क्या है, ये वाला है। देखिए ये 2 दिख रहा है यहाँ पर, ये पहला वाला जो रहता है इस तरह से जैसे लंग्स में गया तो वो वहां से ऐसा लाएगा, और एक जो रहता है ये इधर से लाएगा, उसको ओपनिंग देगा। जो जैसे इस तरह से ये बाइफर्केट हो रहा है, वैसे क्या होता है, जो पल्मोनरी वेन होता है वो 2 ऐसा निकलता है, बाद में आकर वो क्या होता है, फ्यूज होकर ये यहाँ पर ओपनिंग होता है। ठीक है, तो हम लंग्स की पोजीशन के बेसिस पर बात करते हैं, कितना होता है, 2 जोड़ी रहेगा, जिसमें से प्रत्येक जो फेफड़ा रहेगा उसमें एक एक जोड़ी पाया जाएगा। क्लियर है, ये हो गया। इसके बाद तीसरा जो रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एओर्टा बोल रहे हैं। पल्मोनरी एओर्टा मतलब हो जाएगा कौन सा, फुफ्फुसी महाधमनी, ये हो जाएगा। फुफ्फुसी महाधमनी क्या होगा, ये जो राइट साइड से ब्लड को क्या करता है, कलेक्ट करके फेफड़े में ले जा रहा है। डायग्राम ध्यान से देखिए, मैंने एक डक्ट यहाँ पर बनाया हुआ है, ये जो एक ट्यूब दिख रहा होगा, एक ये ऐसा गया हुआ है, ये इस तरह से, ये यहाँ पर से ऐसा करके मैंने एक डक्ट बनाया हुआ है, ये यहाँ पर, और ये इस तरह से दोनों तरह की फेफड़े में क्या कर रहा है, ब्लड को ले जाने का काम कर रहा है। मतलब ये जो क्या होता है, फुफ्फुसी जो महाधमनी होता है, ये क्या होगा, दाएं वाले भाग से इनप्योर ब्लड को ले जाकर क्या करता है, दोनों तरफ की फेफड़े में ले जाता है। ठीक है, कहाँ ले जाएगा, ये इस वाले भाग से ब्लड को कलेक्ट करके ये इस तरह से दोनों फेफड़ा की ओर ले जाएगा। क्लियर है। अब ये जो डक्ट दिख रहा है, ये ऐसा जो दाएं वाले भाग में खुलता है, वो उसका घुमाव कहाँ रहता है, ये ऐसा रहेगा। मतलब जो दायां वाला है वो बायां की तरफ घूमता है, और जो
बायां में ओपन होता है वो क्या होगा, दाएं तरफ से घूमेगा, ठीक है। मतलब वो ऐसा एक दूसरे से क्रॉस बनाता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा राइट है, तो राइट वाले भाग से ब्लड को जो ले जा रहा है वो ऐसा लेफ्ट तरफ आके कहाँ जाएगा, दोनों तरफ की फेफड़े में जाएगा। वैसे हम बात कर रहे हैं जो बायां वाले भाग में रहेगा प्योर ब्लड, तो वो क्या करेगा, ऐसा राइट साइड से घूमेगा और ऐसा करके एक चाप बनाता है, ठीक है। तो सेम ऐसे यहाँ पर एक क्या करता है, दो चाप के जैसे बना रहेगा। क्लियर है ये इस तरह से। तो ये तो हो गया पल्मोनरी एओर्टा, फुसफुसी महाधमनी। ये क्या करता है, अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक पहुंचाता है, ठीक है, फेफड़े तक ले जाता है। ये हो गया। कहां से अशुद्ध रक्त को कलेक्ट करता है, तो ये भी लिख सकते हैं, कहां आएगा, दायां नीलय से। दायां नीलय से अशुद्ध रक्त को कहां ले जाएगा, फेफड़े में ले जाएगा, ठीक है। दायां नीलय से अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक पहुंचाता है कौन, ये ले जाएगा फुसफुसी महाधमनी। क्लियर है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, एक आ जाएगा सिस्टेमिक एओर्टा। अब जो सिस्टेमिक एओर्टा रहता है इसको हम बोलते हैं दैहिक महाधमनी। तो दैहिक महाधमनी जो होगा ये क्या करेगा, शुद्ध रक्त को बायां नीलय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है, विभिन्न भागों तक, मतलब डिफरेंट पार्ट तक। देखो ये जो सिस्टेमिक एओर्टा लिखे हैं, ये जो ऊपर में दिख रहा है ये सिस्टेमिक एओर्टा दिख रहा है। इसी जो ऐसा 3 नली बना हुआ है, इसमें से एक जो रहता है सिर की ओर हेड वाले पार्ट में, एक जो रहेगा ये क्या करेगा, जैसा इधर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट हैंड में, इधर है तो राइट हैंड में ले जाएगा, किसको, प्योर ब्लड को। और ये वाला जो रहता है इनप्योर ब्लड को कहाँ ले जा रहा है, लंग्स, फेफड़े की ओर ले जा रहा है। देखो दो, एक ऐसा नली दिख रहा होगा लंबा, वो फेफड़े की ओर जा रहा है, और एक ऐसा चाप बना के इसको मैं यहाँ ओपन किया हूँ। ये देखो ये वाला जो है वो क्या कर रहा है, ये हार्ट के नीचे पेट वाले भाग या पैर वाले भाग की ओर ये नली ले जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बात करते हैं, ये क्या करता है, जो 4 हम बात करते हैं धमनी है, मतलब जो नल है या नली है या वेसल्स बोल सकते हैं, जिसमें प्री केवल पोस्ट केवल इनप्योर ब्लड को ये क्या करेगा, दायां आलिन में लाएगा। इसके बाद पल्मोनरी जो वेन होता है वो प्योर ब्लड को क्या करता है, बायां वाले पोर्शन में लाएगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कौन सा, जो पल्मोनरी एओर्टा है, इनप्योर ब्लड को दायां नीलय से फेफड़े की ओर ले जाएगा। और बात करते हैं सिस्टेमिक की, तो बायां जो नीलय होगा यहाँ से प्योर या जो शुद्ध रक्त होगा उसको ये कहाँ पहुँचाएगा, इसको ले जाएगा, ये हम बात करते हैं कहाँ तक, शरीर के विभिन्न भागों तक। तो ये इसके जो ट्रांसफर सेक्शन से रिलेटेड जो पॉइंट है ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो हो गया इनका आंतरिक संरचना हृदय का, जिसमें तुम लोगों को मेन 4 पार्ट याद रखना रहता है, दायां आलिन, बायां आलिन, दायां निलय, बायां निलय। ये इस तरह से वाल्व याद रखते हैं। तो जो दायां साइड होगा, मतलब इस तरह से दायां साइड जो होगा उसको ट्राइकस्पिड और बायां साइड होगा इसको बाइकस्पिड। इसका रीजन ये है कि इसमें जो टेंडिकार्डनी बोलते हैं, एक रज्जु होता है तंतु, जो 3 तंतु होता है राइट साइड, ये इस तरह से येलो में दिख रहा होगा, 3 लाइन मैंने बनाया हुआ है। ये कार्डी तेंदनी अगर 3 है तो इसको हम बोलते हैं, जो वाल्व होगा वो 3 फोल्ड में ओपन होगा। 3 फोल्ड मतलब क्या होता है, जैसे ये वाल्व है या छिद्र है ऐसा, तो ये ऐसा 3 छिद्र बनाएगा ऐसा, और ये 3 पार्ट में ऐसा ओपन होगा, ठीक है। ऐसा दिख रहा है स्ट्रक्चर क्लियर, 1 पार्ट 2 पार्ट 3, अगर ये ऐसा ओपन हो रहा है तो इसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड। और बाइकस्पिड जो रहता है ये ऐसा ऑब्लिक ओपन होता है, एक पार्ट इधर और एक पार्ट उधर, तो ऐसा ओपन होता है तो इसको बोलते हैं बाइकस्पिड। एक होता है सेमी ल्यूनर वाल्व। सेमी ल्यूनर वाल्व जो पल्मोनरी एओर्टा है और जो सिस्टेमिक एओर्टा है, ये जो बड़ी बड़ी 2 नलियां दिख रहे हैं, इसके जो ओपनिंग होता है, ये ओपनिंग वाला जो वाल्व रहेगा ये क्या कहलाता है, सेमी ल्यूनर वाल्व, अर्धचंद्राकार कपाट कहलाता है। क्लियर है, स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर। बात करते हैं स्ट्रक्चर जब बना हुआ है तो हम यहाँ पर इसकी फ्लो की, तो ब्लड का फ्लो कैसा होगा, देखो ब्लड का फ्लो कैसा होगा, मैं ये लेबल हटा रहा हूं। देखिए
ये जो डायग्राम है, चलिए एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे, ज़्यादा सही रहेगा। ब्लड के फ्लो के लिए हम बात करते हैं, एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं जिसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे ताकि ज़्यादा क्लियर रहे। ये देखिए, ये हम बात कर रहे हैं हार्ट के एक सिंपल स्ट्रक्चर के लिए। ये इस तरह से, ये ऐसा, ये 4 पार्ट में हमने बनाया। अब इधर वाले को हम बात कर रहे हैं, ये वाला जो डक्ट है ये इस तरह से, जो इनप्योर ब्लड को ले जाता है ऐसा दोनों तरफ की फेफड़े में, ये वाला हो गया। और इधर वाला जो रहेगा ये इस तरह से, ये ऐसा करके इसमें ऐसा जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से। आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसा मैंने डायग्राम बनाया, बहुत सिंपल, वो याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लड का फ्लो कैसा होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो शरीर के विभिन्न भागों में जो ब्लड है ये क्या करता है, प्री केवल और पोस्ट केवल के द्वारा कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, इनप्योर या अशुद्ध रक्त की बात कर रहे हैं, अशुद्ध रक्त की। अशुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ जा रहा है, प्री केवल एंड पोस्ट केवल में। प्री केवल और पोस्ट केवल इसको कहाँ ले जा रहा है, इसको ले जा रहा है दायां आलिंद में। ये हो गया दायां आलिंद, यहां पर वाले भाग में। दायां आलिंद से ये कहाँ जा रहा है, ट्राइकस्पिड वाल्व में। ट्राइकस्पिड वाल्व मतलब त्रिवलनी का पार्ट, ये हो गया, यहां से ये यहां पहुंचा, क्लियर है। इसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व के बाद ये कहाँ चला जाएगा, दायां नीलय में। दायां नीलय कौन सा है, अब इससे ब्लड कहाँ पहुंच गया, इस वाले भाग में, नीचे में पहुंच गया। दायां नीलय से कहाँ जाएगा, सेमी ल्यूनर वाल्व। सेमी ल्यूनर वाल्व को बोलते हैं अर्ध चंद्राकार कपाट बोलते हैं। ये कहां पर होगा, ये दोनों नली पे जो मोटा मोटा रहता है इस पे रहता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं एक तरफ की, यहां से सेमी ल्यूनर वाल्व के द्वारा ये कहां पर चला गया, पल्मोनरी एवोल्टा पर। पल्मोनरी एवोल्टा इसको कहां पर ले जाता है, फेफड़े की ओर, लंग्स में। लंग्स में ब्लड का क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण होगा, ठीक है। तो लंग्स में हो गया इसका कौन सा, शुद्धिकरण। अब यहां से क्या आया, शुद्ध रक्त आया। शुद्ध रक्त कहां जाएगा इसके बाद, पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन इसको कहां पर ले जाएगा जी, बायां आलिंद में। बायां आलिंद से कहां जाता है, बायां नीलय में। किसके द्वारा जाएगा, यहां पर बायां नीलय में जाएगा तो फिर द्विवल्नी का पाठ होगा। द्विवल्नी मतलब जिसको हम बोल रहे हैं बाइकस्पिड। और बायां नीलय से फिर ये क्या होगा, शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा, ठीक है। अब विभिन्न भागों से फिर से ये कहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, शरीर की कोशिकाओं को देगा। तो फिर से प्री केवल और पोस्ट केवल इसको क्या करेगा, अशुद्ध जब हो जाएगा तो फिर से ये इस तरह से जाएगा। देखिए एक बार मैं बताता हूँ किस तरह से होगा, प्री केवल पोस्ट केवल। ये प्री केवल पोस्ट केवल अशुद्ध रक्त को लाएगा दायां आलिंद में। दायां आलिंद से ट्राइकस्पिड वाल्व, इसके बाद दायां नीलय में। दायां नीलय के बाद जाएगा कहाँ पर, फुसफुसी महाधमनी में। फुसफुसी महाधमनी दोनों तरफ की फेफड़े में ले जाएगा। फेफड़े में जब जाएगा तो जो ऑक्सीजन में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है रक्त में, वो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में निःश्वसन के द्वारा बाहर चला जाएगा और जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है उसको ब्लड में मिक्स करेगा। तो अब जो ब्लड है वो क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड को ही हम शुद्ध रक्त बोलते हैं। तो वो शुद्ध रक्त जो रहेगा, अब क्या होगा, यहाँ पर छोटी छोटी जो हम बात कर रहे थे महाशिरा की, जिसको पल्मोनरी महाशिरा बोलते हैं, उसके द्वारा कहाँ आ गया ये, बायां आलिंद में। बायां आलिंद से फिर द्विवल्नी कपाट, द्विवल्नी कपाट से फिर बायां नीलय में। बायां नीलय के बाद ये फिर कहाँ जाएगा, दैहिक महाधमनी। और दैहिक महाधमनी शरीर के विभिन्न भागों में। अब इसको हम स्टेप वाइज बता रहे हैं कि पहले अशुद्ध फिर शुद्ध, ऐसा नहीं होता है। ये प्रोसेस एक्चुअल में सिमल्टेनियसली मतलब
लगातार या साथ साथ चलता है बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे एक तरफ अशुद्ध चल रहा है तो दूसरी तरफ शुद्ध, दोनों एक साथ पंपिंग, एक साथ ये क्या करेगा, जैसे इस तरह से संकुचित हो रहा है, इस तरह से शिथिल। ऐसे एक्चुअल में हार्ट की फंक्शन जो रहता है ऐसा रहता है। सपोज ये वाला भाग में बात कर रहा हूँ आलिन का है, ये वाला भाग निलय की, तो क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं आलिन जो रहता है ऐसा शिथिल होगा, तो ब्लड आया, ब्लड जैसे आएगा तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसका ब्लड कहाँ आएगा, निलय वाले पोर्शन में, दोनों तरफ का दायां निलय। तो अब ये ऐसा फैल जाएगा, जैसे ही ब्लड फुल हुआ ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा, सारा ब्लड शरीर के विभिन्न भागों से फिर इसमें आएगा, तो ये वाला भाग शिथिल होगा, फिर ऐसा, तो ये ऐसा चलते रहता है, ऐसा अल्टरनेट ऐसा चलते रहता है, हमारा हार्ट की पंपिंग चलते रहता है, आलिन के बाद निलय, निलय के बाद आलिन, ऐसा इस तरह से चलते रहता है। क्लियर है? तो ये बता सकते हो, बहुत ही सिंपल है, हमको इसमें बहुत ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो गया। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट। जैसा कि मैंने बताया हमारा हार्ट जो है पंप कर रहा है, तो ये जो पंपिंग क्रिया होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो देखिए हम बात कर रहे हैं इसके पंपिंग की, तो पंपिंग को हम सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट एंड कंडक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब हृदय धड़कन की उत्पत्ति एवं संवहन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हम लोगों को देखना है। हृदय की जो हार्ट बीट है, धड़कन है, वो किस तरह से स्टार्ट होता है, और हम बात कर रहे हैं वो जो है लास्ट तक कैसे, जैसा कि मैंने बताया ये इस तरह की प्रोसेस वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सब फिर से डायग्राम बना रहे हैं। देखिए 4 भाग इसमें क्लियर दिख रहा है। ये वाला भाग हो गया दायां आलिन, बायां आलिन, दायां निलय, बायां निलय, क्लियर है। अब दायां निलय वाले भाग में क्या होता है, एक इस तरह से स्टार्टर या फिर हम बात कर रहे हैं एक यंत्र होता है, इस यंत्र को हम बोलते हैं एस ए नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस ए नोड। ये जो एस ए नोड होता है इसी को हृदय धड़कन निर्धारक या हृदय धड़कन उत्पत्ति करने वाला यंत्र बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एस ए नोड की। एस ए नोड का पूरा नाम क्या है? एस मतलब होता है साइनू होता है, मतलब साइनस, जो प्री केवल और पोस्ट केवल होता है उसको साइनस बोलते हैं, तो उसी के बेसिस पर ये साइनू हो गया। ए आरिकिल वाला भाग का है एट्रियम, तो इसके वाला साइनो आरिकुलर नोड बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब ये हो गया साइनो आरिकुलर नोड। तो एस ए नोड हो गया। एस ए नोड को हम क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ द हार्ट, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? हृदय गति निर्धारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय गति निर्धारक। ये हो गया एस ए नोड। दूसरा हम बात करते हैं, ये होगा एवी नोड। अब यहां से जो एस ए नोड रहता है ये क्या होता है, जब इसमें ब्लड आते जाता है अशुद्ध रक्त, धीरे धीरे ये क्या होगा, फुल होते जाएगा, तो उस फुल होने के कारण एक दबाव आता है, उस दबाव के कारण ये जो रहता है क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक करंट ये इस तरह से जनरेट करता है। ये ऐसा, इस इलेक्ट्रिक करंट जो रहता है ये इसके मसल्स में जाएगा, मतलब पेशियों में जाएगा, और पेशी में जाकर ये क्या होता है, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरा यंत्र होता है, ये यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो रहता है इसको क्या बोलते हैं? ए वी नोड बोलते हैं। अब ए वी नोड जो रहता है, देखिए ये क्या है, एक्चुअल में आलिंद और निलय के बीच दिख रहा है, दिख रहा है। इस आलिंद और निलय के बीच में होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं? आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड, आलिंद निलय नोड बोलते हैं इसको। तो ये इस तरह से हम बोल रहे हैं आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। ये आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड जो रहेगा आगे चलकर क्या करता है, यहां से एक रॉड के समान स्ट्रक्चर बनाता है। ये इस तरह से, ये यहाँ पर ऐसा क्या बनाएगा, रॉड के समान स्ट्रक्चर, जो कहाँ पर रहेगा, ये यहाँ पर। इस रॉड के जैसे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ
हिंज बोलते हैं या हिंज बोलते हैं, हिंज के बंडल बोलते हैं। जो हिंज के बंडल होता है इससे फिर बहुत सारे क्या होता है फिलामेंट या तंतु निकलता है, और ये जो तंतु रहता है ये क्या होता है, इसकी जैसे ये वाला भाग हम बात करते हैं मसल्स वाला, ये ऐसा रहता है, तो इन मसल्स की ओर क्या करता है एक तंतु जो रहता है ये इस तरह से फैला हुआ रहेगा, ये इस तरह से जो क्या करता है वहां से आने वाले जो इलेक्ट्रिक करंट रहता है उसको इसके मसल्स तक क्या करता है पहुंचाने का काम करता है, ये इस तरह से। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इसमें लास्ट वाला जो रहता है इसको क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फिलामेंट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पुरकिंजे फिलामेंट्स। देखिए अब ये इनका फंक्शन क्या है, ऐसे नोड जो रहता है हृदय की धड़कन को जनरेट करता है, उत्पन्न करता है, इसलिए इसको पेसमेकर बोल रहे हैं। जैसे ही यहाँ उत्पन्न होगा ये वाला भाग कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से इसकी जो धड़कन पल्स है वो विद्युत तरंग इलेक्ट्रिक करंट के रूप में कहाँ जाएगा, एवी नोड में जाएगा। एवी नोड इसको कहाँ पहुंचाएगा, बंडल ऑफ हिंज में, और बंडल ऑफ हिंज जो रहता है इसको कहाँ पहुंचाता है, पुरकिंजे फिलामेंट में। पुरकिंजे फिलामेंट जो है वो नीलय की जो मांसपेशियां हैं उस पेशियों में धसे हुए रहते हैं, तो ये नीलय तक पहुंचाएगा। अब जब नीलय तक पहुंचाएगा तो फिर नीलय क्या होने लगेगा, धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा। ठीक है, अब जैसे ही नीलय सिकुड़ेगा तो यहाँ पर ये वाला कुछ ब्लड जो शरीर के बाहर जाएगा तो वहां से ब्लड फिर यहाँ आएगा, तो जब ये वाला सिकुड़ेगा तो ये वाला फिर क्या होने लगेगा, शिथिल होने लगेगा। ये जब शिथिल होने के बाद सिकुड़ेगा तो यहाँ के ब्लड जब इधर आएगा तो ये फैलता है, तो जब ये संकुचित होगा तो ये शिथिल होगा, ये संकुचित होगा तो ये शिथिल होगा, तो इसलिए इसका फंक्शन जो है ऐसा अपोजिट चलते रहता है इस तरह से, जैसे कि मैंने बताया। क्लियर है, तो ये हो जाएगा, हम बात कर रहे हैं हार्ट की फंक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके रिलेटेड छोटी छोटी पॉइंट्स की, जैसे हम बात कर रहे हैं जो हृदय की धड़कन है। अगर हम बात करते हैं हृदय की धड़कन की तो पल्स जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो धड़कन की बात कर रहे हैं, हार्ट बीट। तो हार्ट बीट सबको पता है, एक मिनट में हमारा जो हार्ट रहता है 72 टाइम्स, मतलब 72 बार क्या होता है, धड़कता है। ठीक है, एक मिनट में कितने बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। एक बार जब धड़कता है, ठीक है, या एक धड़कन की बात करें, एक धड़कन जो होता है उसमें 70 ml रक्त जो रहता है ये क्या करता है, पंप करता है। ठीक है, मतलब एक बार जैसे ये इस तरह से सिकुड़ा तो उसमें 70 ml जो रुधिर है ये हृदय से बाहर शरीर के भागों में क्या किया जाता है, मुक्त किया जाता है। तो फिर 72 बार जो 72 धड़कन है इसमें टोटल कितना हुआ, तो जब इसको हम बात करेंगे 72 × 70 करके तो लगभग 5040 आएगा, या फिर हम इसको 5 लीटर बोल सकते हैं। क्या ये ml में आएगा, 70 ml था तो, है ना, तो 5040 ml, या फिर अप्रॉक्सीमेटली हम बात करते हैं 5 लीटर। मतलब हमारा जो हृदय जो रहता है एक मिनट में लगभग 5 लीटर रुधिर को क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है। ये हमारे हृदय का कैपेसिटी है। जैसे लंग्स की कैपेसिटी बात करते हैं, लंग्स की कैपेसिटी 6 लीटर वायु का होता है, तो हृदय का कितना है, 5 लीटर होता है। क्लियर है, ये तो हो गया हमारा हृदय की कैपेसिटी, या इसी को हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, हृदय आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो रक्तदाब है, ब्लड प्रेशर की। देखिए ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, अगर रक्तदाब की बात करते हैं तो एक सामान्य व्यक्ति जो होगा, सामान्य व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है, 120 से 80 mmHg। ये इस तरह से बताते हैं, क्या बताते हैं, 180 से 120 mmHg बताते हैं। अब 120 क्या होता है, ये होता है शिथिलन दाब, सॉरी संकुचन दाब होता है। ये क्या होता है, संकुचन दाब, और ये क्या होता है, शिथिलन दाब होता है।
इसका मतलब जब हृदय क्या होता है, संकुचित होता है, तो जब हृदय संकुचित होता है तो रुधिर वाहिनी में जो दाब होगा वो 120 होता है, और जब हृदय शिथिल होता है तो उस कंडीशन में हम बात कर रहे हैं जो रुधिर वाहिनियों के लिए जो दाब होगा वो कितना होगा, 80 mm। तो ये इसका सामान्य रेंज है। अब इस रक्तदाब में दो कंडीशन देखते हैं, एक होता है उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, और एक हम बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्या बोलेंगे, जब 120 से ज्यादा हो जाए, 120 से ज्यादा, जैसे हम बात कर रहे हैं 140 हो गया, 150 हो गया, अगर ये इस तरह से हो रहा है तो ये किस में आएगा, हाई ब्लड प्रेशर। अब जब ये बढ़ेगा तो अब इसलिए इसके साथ रेंज में ये भी बढ़ेगा, जैसे यहाँ पर 120 से 40 हो रहा है तो ये 80 की जगह 100 हो जाता है। इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं लो बीपी की, लो बीपी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, 120 के, अगर ये 120 से क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक है, 120 से एक कम, जैसे 100 हो गया, ये इस तरह से 90 हो गया, तब इसको हम क्या बोलेंगे, लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तदाब बोलते हैं। तो ये इस तरह से हम सिंपल बात करते हैं। इसको मापते कैसे हैं, तो इसके लिए मापने के लिए जो यंत्र होता है इसको क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर कैसा होता है, वो पट्टी जो यहाँ पर आर्म्स में, भुजा में बांधा जाता है, एक उससे वायर जैसा रहता है, एक पंपिंग रहता है, इस तरह से उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। उससे हम क्या मापते हैं, रक्तदाब। एक होता है, हम बात करेंगे हार्ट साउंड्स की, हृदय ध्वनि की बात कर रहे हैं, हार्ट साउंड, हृदय ध्वनि की बात करें तो हार्ट साउंड जो रहता है 2 होता है। एक होता है प्रथम ध्वनि, प्रथम ध्वनि जो रहता है ये क्या होता है, लब की होता है। क्या होता है, लब के होता है, लब। अब लब जो है या प्रथम हार्ट साउंड्स रहता है किसके कारण आता है, तो ये हम बात करते हैं ट्राइकस्पिड एवं बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने के कारण। ठीक है, याद रखिएगा, पहला जो साउंड या ध्वनि आता है लब की, ये किसके कारण होता है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड के बंद होने के कारण आएगा। ठीक है, द्वितीय की बात कर रहे हैं, द्वितीय ध्वनि, द्वितीय ध्वनि जो रहता है ये किसकी रहता है, डब की रहता है। ठीक है, लब डब बोल रहे हैं, 2 ध्वनि हो गया। तो दूसरा जो रहता है सेमी ल्यूनर वाल्व के बंद होने के कारण। तो याद रखिएगा, दोनों ही ध्वनि जो रहता है ये वाल्व के बंद होने के कारण होता है, लेकिन पहला जो रहता है वो क्या है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड के बंद होने के कारण, और दूसरा जो रहता है वो सेमी ल्यूनर वाल्व के बंद होने के कारण। क्लियर है। हार्ट साउंड जो रहता है इसके लिए जो यंत्र रहता है किसके द्वारा मेजर करते हैं, तो इसका जो मेजरमेंट रहता है इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। स्टेथोस्कोप जो कान में लगाते हैं, ये कान के द्वारा हम क्या करते हैं, इसकी जो हार्ट साउंड्स है लब डब वो उसको चेक करते हैं। अगर हमारा हार्ट जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो लब डब ना करके वो मर 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 या बीप वाला जो रहता है वो साउंड आता है। तो याद रखना, अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो मरमर की ध्वनि आएगा, और अगर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है तो फिर लब डब ये इस तरह से आएगा। क्लियर है। आगे हम लोग हृदय से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स जो यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट से रिलेटेड, जैसे एक सिंपल वर्ड यूज़ करते हैं, ECG वर्ड यूज़ करते हैं। ECG इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, या ग्राफ भी बोल सकते हैं। ग्राफ इस फिल्म के लिए, और जो उपकरण होता है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो ECG जो रहता है इसमें हम होता क्या है, यहाँ हम बात कर रहे हैं हृदय की धड़कन का ग्राफी निरूपण जो रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, ECG बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। देखिए क्या होता है, ये इस तरह से एक क्या होगा, जैसे मूवी वगैरह में देखे होंगे अक्सर, स्पेशली जब एक्टर या एक्ट्रेस
लास्ट स्टेज में रहते हैं, तो इस तरह के एक पिक्स दिखाई देते हैं हमको। तो हम बात कर रहे हैं, देखिए इसमें क्या होगा, ये हम बात करते हैं एक इनिशियल पॉइंट होता है इसमें, ये इस तरह का, यहाँ से ये क्या हो रहा है, हार्ट बीट स्टार्ट हुआ, इसके बाद ये थोड़ा सा लोअर साइड जाएगा नीचे की ओर, फिर ये क्या होता है ऊपर की ओर जाएगा, फिर नीचे की ओर जाएगा, और फिर इसके बाद ये क्या होता है, ये यहाँ पर जाकर थोड़ा सा ऊपर जाकर ये ऐसा रुक जाता है। ये हो गया हमारा एक धड़कन का हार्ट बीट का। फिर ये क्या होता है, यहाँ से ये क्या होगा, दूसरा हार्ट बीट को शो करेगा। दूसरा हार्ट बीट जो रहता है ये इस तरह से फिर से ये इस तरह से दूसरा हार्ट बीट हम बात कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर वही सेम प्रोसेस थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर कहाँ आएगा, नीचे, और फिर से ये क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये इस तरह का जो पीक रहता है इसको हम बोलते हैं ईसीजी। इसमें जैसे ये पी हो गया, क्यू आर एस, और यहाँ पर हम एक पॉइंट टी वर्ड यूज करते हैं। तो पी क्या करता है, पी जो रहता है यहाँ पर शो कर रहा है एस ए नोड को, एस ए नोड जहाँ जिसे हम क्या बोलते हैं पेस मेकर, जहाँ से हार्ट बीट क्या होता है स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं P और Q के बीच की। तो P और Q जो रहता है ये किसको शो कर रहा है, आलिंद संकुचन को शो कर रहा है। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा Q, R और S, ये जो रहता है ये किसको शो कर रहा है, हृदय धड़कन का संवहन को शो कर रहा है। संवहन बोलने के मतलब ऐसे नोड से ये क्या कर रहा है, एवी नोड, या फिर हम बात कर रहे हैं कहाँ, नीलय तक की, नीलय में संवहन तक इसको शो कर रहा है। ठीक है। इसके बाद एस और टी ये क्या कर रहा है, नीलय संकुचन को शो कर रहा है, नीलय संकुचन को शो कर रहा है। ये इस तरह से हम इसको सिंपल डिफाइन करते हैं। क्लियर है। तो ये वाला जो पिक जो नीचे जा रहा है वो आलिंद की संकुचन है, ये वाला जो पिक दिख रहा है वो नीलय का संकुचन है, और ये जो पिक है वो क्या कर रहा है, कंडक्शन को। तो ये इस तरह से। अब ये क्या है, जो जीवित है या लिविंग स्टेज में है। अब जैसे मूवी में हम लोग देखते हैं लास्ट स्टेज आता है तो क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो जब डेथ होता है तो ये पिक कैसा हो जाता है, ये ऐसा स्ट्रेट हो जाता है। देखे होंगे, अगर ये ऐसा स्ट्रेट हो गया, ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, फुल स्टॉप हो गया, लाइफ द एंड हम बोलते हैं। तो ये इसके लिए है। क्लियर है। तो ये हम बात करते हैं ईसीजी है, सिंपल याद रख सकते हैं। ईसीजी के बाद हम बात करते हैं इसमें जो हम लोगों को देखना था, पहले हमने देखे ब्लड, फिर देखे लिम्फ, नेक्स्ट हम लोग देखे हार्ट, हार्ट के बाद हम लोगों को देखना है इसमें किसकी, ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनी देखना है। ठीक है। तो देखिए ब्लड वेसल्स की अगर बात कर रहे हैं तो ब्लड वेसल जो सर्कुलेटरी सिस्टम परिवहन तंत्र में यूज होता है वो 3 होता है। कौन कौन से, पहला तो होगा आर्टरी, धमनी, दूसरा होता है वेन, सीरा, और तीसरा हम बात कर रहे हैं कैपिलरी, कैपिलरीज केशिकाएं। ये इस तरह से हम बात करते हैं। क्या होता है, 3 तरह के रुधिर वाहिनियां हमारे शरीर में पाए जाते हैं। देखिए क्या होता है, डायग्रामेटिक हम लोग इसको सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्म में, बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं है। देखिए क्या होगा, सपोज हम बात कर रहे हैं, एक तरफ हम बात कर रहे हैं आर्टरी वाले डक्ट की, सपोज ये जो ट्यूब है क्या है, आर्टरी का। एक हम बात कर रहे हैं किसकी, वेन की। आर्टरी और वेन जो रहता है ये हमारे टिश्यू में जाकर एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो सपोज मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से ये जो डक्ट है ये निकला, अंग टिश्यू के में जैसे ही पहुंचेगा ये क्या होता है, ब्रांच में ऐसा डिवाइड हो जाएगा, ऐसा ब्रांचेस बनाएगा छोटी छोटी। ठीक है। ये जो ब्रांच है ये फिर क्या करता है, इसी तरह हम इसमें बात कर रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं ये इस तरह से आर्गन की ओर आ रहा है, और आर्गन में आ रहा है तो ये भी क्या है, इस तरह से ब्रांच में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है। ये इस तरह से क्लियर है, दिख रहा है ये।
ऐसा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनके पार्ट्स की। इसको ये बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए ये वाला पार्ट हो गया हमारा कौन सा, आर्टरी की, धमनी जिसमें शुद्ध रक्त रहता है। ये हो गया इधर का पार्ट हमारा कौन सा हो गया, सीरा वाला पार्ट हो गया जिसमें अशुद्ध रक्त रहता है, वेन की। अब जब ये मतलब कोशिका के अंदर जाता है टिश्यू की ओर, तो क्या होता है, फिर से बहुत छोटी छोटी नलिकाएं बनाता है। तो वेन की जो शाखा रहता है इसको बोलते हैं वेन्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेन्यूल, सिरिकाएं बोलते हैं। और ये जो आर्टरी रहता है ये बनाता है आर्टेरियोल बनाता है, ठीक। धमनिकाएं बोलते हैं, धमनिकाएं बोल रहे हैं। तो ये जो धमनिकाएं और सिरिकाएं जो है ये एक्चुअल में क्या है, केशिकाएं के पार्ट्स होते हैं, मतलब कैपिलरीज होता है। ये इस तरह से डिफाइन करते हैं, क्लियर है। तो हमको इसमें एक्चुअल में दो का देखना है, एक तो धमनी और दूसरा सिरा। हमको इसकी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, सीधे हम धमनी और सिरा की अंतर की बात करते हैं। तो देखिए धमनी और सिरा में क्या क्या अंतर रहता है, हम बात कर रहे हैं एक तो हो गया धमनी की और दूसरा हम बात कर रहे हैं कौन सा हो गया, सिरा की। क्या क्या अंतर रहता है, धमनी जो रहता है इसमें क्या होगा, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा। इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त रहता है। अब रक्त शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या है, एक ऑक्सीजनेटेड और एक डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जिसमें एक में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है उसको शुद्ध रक्त, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगा उसको अशुद्ध रक्त बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। दूसरा हम बात कर रहे हैं धमनी और सिरा में जो अंतर हम लोग लेते हैं, तो दूसरा अंतर हमारा कौन सा होगा, धमनी जो रहता है हृदय से रक्त को शरीर के अंगों की ओर ले जाता है, सिरा जो रहता है अंगों से रक्त को कहाँ लाता है, हृदय की ओर लाता है। तो ये हम बात कर रहे हैं रुधिर को अंगों की ओर ले जाता है, और इसमें हम बात कर रहे हैं रुधिर को हृदय, हार्ट की ओर ले जाता है, क्लियर है। तो ये हो गया धमनी और सिरा में सिंपल दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा हम बात कर रहे हैं धमनी जो होता है इसमें कपाट नहीं पाया जाता है, वाल्व नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सिरा में क्या होता है, कपाट या वाल्व पाया जाता है, क्लियर है, ये होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं धमनी की जो भित्ति होती है, ठीक है, भित्ति मतलब मोटाई, नली की बोले सकते हैं, मतलब उसकी जो वाल होगा, वाल भित्ति ये मोटी होती है। क्यों मोटी होती है, क्योंकि हृदय जब धड़कता है तो ब्लड जो है प्रेशर के साथ जा रहा है, तो भित्ति फटे ना करके उसके चारों तरफ मोटाई ज्यादा होगा। ये कैसा होता है, पतली होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रक्त दाब, इसमें क्या होगा, रक्त दाब धमनी में अधिक होता है, और इसमें हम बात करते हैं जो रक्त दाब होता है, रक्त दाब ये क्या होगा, कम होता है, ठीक है। तो सिरा में रक्त दाब कम होगा, धमनी में रक्त दाब ज्यादा होगा। भित्ति जो रहेगा धमनी की मोटी होती है, सिरा की क्या होगा, पतली होगी। धमनी में कपाट नहीं पाया जाता है, इसमें कपाट या वाल्व पाया जाता है। रुधिर को ये क्या करता है, धमनी जो रहता है ये हृदय से ग्रहण करता है और शरीर के अंगों की ओर पहुंचाता है। जबकि हम बात करते हैं यहाँ पर क्या होगा, जो रुधिर रहता है यहाँ पर सिरा जो रहेगा हृदय की ओर ले जाता है अंगों से, और शुद्ध और अशुद्ध रक्त। यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध बोलते हैं तो धमनी में याद रखना यहाँ पर एक अपवाद होता है जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, महाधमनी। महाधमनी जो रहता है ये क्या रहता है, धमनी का अपवाद है, इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। क्या होगा, अशुद्ध रक्त ये होता है। वैसे यहां पर हम बात करते हैं महाशिरा की। महाशिरा जो रहेगा इसमें अपवाद होता है, ये अपवाद है, ठीक है। इसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त होगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा।
अगर हम बात कर रहे हैं महाशिरा की, तो महाशिरा में क्या होगा, शुद्ध रक्त होगा, और महाधमनी में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होगा। क्लियर है? तो ये पॉइंट हम लोगों को याद रखना है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद, ये तो हो गया कैपिलरी से रिलेटेड। एक हम बात करते हैं हमारे बॉडी की जो ब्लड बैंक होता है। देखिए ब्लड बैंक किसको बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, शरीर का ब्लड बैंक किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा इसमें आंसर आता है स्प्लीन, प्लीहा को बोलते हैं। अब हमारा हृदय पूरी तरह से ब्लड से डूबा रहता है, लेकिन फिर भी जो ब्लड बैंक रहता है वो हम किसको बोलते हैं, स्प्लीन प्लीहा को। कहाँ पर होता है, स्टोमक और लीवर के बीच होता है। जैसे ये इधर लीवर राइट साइड होता है, स्टोमक जो रहता है लेफ्ट साइड होता है, तो उन दोनों के बीच में ऐसा एक खांच बनता है, वहां पर स्प्लीन पाया जाता है। हिंदी में इसको प्लीहा या तिल्ली बोलते हैं। स्प्लीन जो रहता है इसको ब्लड बैंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, जो मृत आरबीसी है, ठीक है, मृत आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं रहता है को संग्रह करती है, स्टोर करती है। दूसरा एंटीबॉडी बनाती है, ये इसका कार्य बोल सकते हैं, ये क्या है, इसका कार्य है, फंक्शन। और तीसरा हम बात कर रहे हैं, इसमें आ जाएगा एंटीबॉडी के अलावा ये क्या करता है, मृत आरबीसी हो गया, हाँ, आरबीसी के रीजनरेट मतलब नए आरबीसी के निर्माण में, नए आरबीसी के निर्माण में बोल रहे हैं। और नेक्स्ट लिम्फोसाइट के निर्माण में। ये लिम्फोसाइट जो रहता है ये एक्चुअल में एंटीबॉडी आ गया। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर का क्या है, क्लीनर है, ये है ना, जो डेड आरबीसी रहता है या मृत सेल्स रहता है उसको साफ सफाई करने का काम करता है। तो हमारे शरीर का क्लीनर किसको बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को, श्वेत रक्त कणिकाएं को। तो यही है, वो एंटीबॉडी वाले में आएगा। क्लियर है? तो ये हो गया। एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है जो परिसंचरण तंत्र है, ठीक है, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया, तो ब्लड हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम याद रखेगा, इसकी खोज किसने किया है, विलियम हार्वे ने किया है। ठीक है, विलियम हार्वे ने क्या किया था, सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किया है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड एक टॉपिक बचा हुआ है, वो है इसमें डिजीज की। तो देखिए हम बात कर रहे हैं डिजीज या रोग की बात कर रहे हैं, क्या क्या रोग हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ये है हार्ट ब्लॉक की बात कर रहे हैं। हार्ट ब्लॉक किसको बोलते हैं, तो हार्ट ब्लॉक जिसमें क्या होगा, नीलय में अगर संकुचन नहीं हो रहा है, नीलय में संकुचन रुक जाना, अगर नीलय में संकुचन रुक जाएगा तो हृदय की जो पंपिंग एक्शन है यही क्या हो जाता है, रुक जाता है, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट का। सेकेंड हम बात करते हैं, इसमें आ जाएगा वाल्वुलर डिजीज। अब याद रखिएगा हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, हार्ट ब्लॉक, जनरली यही वर्ड यूज होता है। हृदय अवरोध कम यूज होता है, हृदय अवरोध हिंदी में बोलते हैं लेकिन बहुत कम, जनरली हार्ट ब्लॉक या हार्ट अटैक यही वर्ड यूज करते हैं। वैसे ये वाल्वुलर कपाटी रोग नहीं बोलते हैं, वाल्वुलर डिजीज ही बोलते हैं। ठीक है, तो वाल्वुलर डिजीज हो गया। वाल्वुलर डिजीज क्या होता है, कपाट के ठीक से काम न करना, मतलब जो वाल्व है ये ओपन और क्लोज जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो डिजीज होता है उसको हम क्या बोलेंगे, वाल्वुलर डिजीज बोलेंगे। ठीक है, थर्ड जो रहता है ये क्या होगा, कोरोनरी थ्रम्बोसिस। कोरोनरी थ्रम्बोसिस, कोरोनरी थ्रम्बोसिस में क्या होता है, यहां पर जो सीना वाला भाग है, सीने में तेज दर्द होना, ठीक है, ये होता है। चौथा एंजाइना,
एंजाइना पेक्टोरिस या एंजाइना वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कपाट के ठीक से काम न करने के कारण सीने में दर्द होना, ये है एंजाइना। मतलब ये बोल सकते हैं जो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस है वो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस वाला पार्ट ही किस में आ सकता है, ये एंजाइना पेक्टोरिस वाले में भी आ सकता है। क्लियर है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट 5th की बात कर रहे हैं, एंजाइना पेक्टोरिस के बाद इसमें आ जाएगा ठीक से काम ना करने के बाद हाँ इसमें आ जाएगा मायोकार्डियम, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्षतिग्रस्त के कारण हृदय धड़कन का असामान्य होना, मतलब कम या ज़्यादा होना, असामान्य होना, ये क्या कहलाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक होता है रूमेटॉइड डिजीज। रूमेटॉइड डिजीज क्या होता है, यहाँ से हम बात करते हैं जीवाणु के संक्रमण इन्फेक्शन के कारण हृदय का असामान्य होना, असामान्य धड़कना, ये हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक डिजीज जो है, ये क्या है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, आर्टरी जो रहता है, स्पेशली हम बात कर रहे हैं एओर्टा की, महाधमनी वगैरह की, तो महाधमनी जो रहता है में रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना। अगर रक्त का थक्का जम रहा है तो अब इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। क्लियर है, एक बार फिर से देखते हैं। पहला डिजीज हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, नीलय का संकुचन नहीं होगा, नीलय संकुचित नहीं होगा मतलब हृदय की पंपिंग रुक जाएगा। दूसरा वाल्वुलर डिजीज, वाल्वुलर वाल्व से रिलेटेड है, मतलब कपाट का ठीक से काम नहीं करना, ओपनिंग या क्लोजिंग जो है वो इरेगुलर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस की। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस मतलब जो सीने वाला भाग रहता है, चेस्ट वाला भाग, उसमें पेन होता है। रीजन ये है कि वाल्व जो रहता है वो इनरेगुलर होगा, तो ब्लड का सर्कुलेशन या ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा, उसकी वजह से वहाँ प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा। इसी के जो रहता है आगे चलकर वो एंजाइना बनाता है, एंजाइना में भी फिर उसका जो पेन है वो और ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। मायोकार्डियल मतलब हृदय की जो मसल्स होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियल मसल्स, या और ये मायोजेनिक पेशीजनक होता है, इसलिए इसको हम बात करें मायोकार्डियल बोलते हैं। मायो मतलब मसल होता है। ठीक है, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब हार्ट में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हो गया या किसी भी तरह की इस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, तो उसके कारण अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। रूमेटॉइड डिजीज की बात कर रहे हैं। रूमेटॉइड जो रहता है ये जीवाणु का है, जीवाणु का इन्फेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पर जो रहता है हृदय की जो वाल्व है ये इरेगुलर हो जाएगा और इसके साथ साथ उनकी जो धड़कन है वो असामान्य हो जाता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, जो महाधमनी होता है ये सीना वाले भाग में जो हृदय से निकल रहा है उसमें ब्लड क्लॉट हो जाएगा, थक्का जम जाएगा। अब अगर वो थक्का जमा तो इसका मतलब उसकी फंक्शन जो रहता है वो असामान्य हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। क्लियर है, थैंक यू।